हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का चोली बनाएंगे। ये हम आपकी डिमांड पे बना रहे हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे पिक्चर भेजी थी आप, वो कुछ अलग ढंग का था। लेकिन ये चोली में काफ़ी कम फंदा लेकर हम लोगों को बनाना पड़ता है, इसलिए वो डिज़ाइन तो नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी हम और दूसरा चोली बनाएंगे जिसमें कि हम उस डिज़ाइन को बनाने का पूरा कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पे फंदे कम लेकर। तो चलिए आज हम इस चोली को बनाते हैं। देखिए इस पे डिज़ाइन ये है, पीछे से इस तरह का लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये चोली। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे फंदा ले रखे हैं। बाईस फंदा है यहाँ पे। फिर से एक बार आप यहाँ पे हम गिनते हैं, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 21 22 फंदा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 22 फंदा ले रखेंगे और इसे एक लाइन हम इसी तरह बुनेंगे। देखिए इस पे हम 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं। अगर आप छोटे कान्हा जी का बना रही हैं तो 2 प्लाई का ऊन लें, और 2 प्लाई का ऊन लेने के साथ में आप फंदा तो इतना ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम फंदा के द्वारा हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो फंदा इतना ही लेना पड़ेगा। आप 2 प्लाई का ऊन ले लें और सिलाई का नंबर 14 या 13 ले लें, उससे बनाए तो आपका ये ठीक बनेगा। अब हम एक लाइन सीधा इस तरह से बुन लेते हैं। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा जितना भी फंदा डाले हुए हैं सबों को हमें बीन लेना है यहाँ पे। आप 3 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाने तक आप बिल्कुल फंदा को कम कर लें। सॉरी, फंदे को आप इतना ही फंदा लें, जितना फंदा हम लिए हुए हैं उतना ही फंदा आप लें, और 2 प्लाई के ऊन से बुने। 13 नंबर या 14 नंबर की सिलाई से आप बुने तो ये ठीक बैठेगा, ठीक यानी कि अच्छा बनेगा। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप फंदा कम करना चाहेंगी तो होगा नहीं। यहाँ पे हो सकता है एक एक फंदा कम हो सकता है। देखिए अब ये उल्टा तरफ से, ये सीधा तरफ से हम एक लाइन पूरा सीधा बुन लिए। अब हम ये उल्टा तरफ से बुन रहे हैं, उल्टा तरफ से हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से सीधा बुनेंगे, ताकि हम यहाँ पे जो रखे हुए हैं, ये देखिए ये जो हम रखे हुए हैं एक उल्टा धारी रखे हुए हैं यहाँ पे, हम इसे हमें बुनना है। देखिए इसके बाद जो एक उल्टा यहाँ पे गया हुआ है इसे हमें बुनना है। तो इसे बुनने के लिए हम उल्टा तरफ से सीधा बुन लेंगे एक लाइन। इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे, जो डिजाइन हम डाले हुए हैं वो इसके बाद हम शुरू करेंगे। अब देखिए अब हम तीसरा लाइन में आए, तो तीसरा लाइन में हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। ये सीधा तरफ से है, तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले एक हम यहाँ पे बुन लिए, बुनने के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे जाली बनाते हुए 4 फंदा हम बुनेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4 फंदा बुन लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे जाली बनाते हुए। 1 2 3 4। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए हम 2 फंदा बुनेंगे, 1
हम 2 फंदा बुन लेंगे। यहाँ पे 2 फंदा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से हम जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे जाली बनाते हुए। 1 2 3 और ये रहा 4। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए ये फंदा हम बुन लेंगे। अब उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। उल्टा तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो चलिए हम उल्टा तरफ से एक लाइन पूरा उल्टा बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम छोटे कान्हा जी का बनाएंगे, यानी अगर आप 0 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं, तो जो हम यहाँ पे 4 फंदा डाले हुए हैं, 4 के जगह में आप 3 कर लें। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए 4 के जगह पे आप 3 कर लें, तो आपका यहाँ कुछ फंदा कम हो जाएगा, यानी 4 फंदा आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। और 3 फंदों से ये इस डिज़ाइन को बनाएं, जिस डिज़ाइन को हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको देखना है कितने नंबर के कान्हा जी में कितना हम फंदा लें, तो आप पूरी वीडियो को जब तक नहीं देखेंगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे हमें फंदा को कम करना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा करना है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, जो हम वीडियो बनाते हैं पूरा देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम फिर देखिए इसे अगला लाइन बुनते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फिर से देखिए हम यहाँ पे फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब देखिए अब हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो डिज़ाइन उस पे बना हुआ है उस डिज़ाइन को हम बनाएंगे। 4 फंदों का यहाँ डिज़ाइन है, ये 4 फंदा है। पहला फंदा हम इस तरह से उतार कर इसे हम इस तरीके से रख लेंगे और बाकी जो ये 3 फंदा है, ये 3 फंदा को हम बुनेंगे। देखिए यहाँ पे 3 फंदा हम बुन रहे जाली बनाते हुए, इस तरह से जाली बनाते हुए 1 2 और ये रहा 3 फंदा बुन लिए। अब इसे हम सिलाई पे यहाँ पे चढ़ा लेंगे। देखिए अब इसे हम सीधा बुन देंगे। तो इससे हुआ क्या कि ये फंदा इस तरफ आ गया और तीनों फंदा इस तरफ आ गया। अब हम फिर से जाली डालेंगे और ये फंदा को हम बुन लेंगे। एक फंदा से हमारा 3 फंदा हो गया था, अब इस बार हमारा 5 फंदा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम 3 फंदा बुने। अब एक फंदा और हम इधर से जाली बनाएंगे, लेकिन जाली बनाते हुए हम इस डिज़ाइन को भी बुनते चले जाएंगे। तो देखिए ये आप एक तरीका हम आप लोगों को बतलाएं कि इस तरह से उतार के रख सकती हैं। अगर आप लोग सकती हैं बनाना है तो इस तरह से भी बना सकती हैं। ये हम पहला फंदा बुन लिए, देखिए पहला बुन लिए, फिर हम दूसरे में हुक को डालेंगे, यानी सिलाई को दूसरे में डालेंगे और दूसरा भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम तीसरे में डालेंगे, देखिए तीसरे में हम डालेंगे और तीसरा भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इस फंदे को, आगे वाला फंदा हम इस सिलाई पे ले लेते हैं, तीनों को गिरा देते हैं और इसे हम इस पर रख लेते हैं। अब ये लास्ट में इसे बुन लेंगे। तो ये कई तरह से आप जैसा आपको उचित लगता है उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। फिर से हम फंदे को अपनी ओर किए और 1 2 3 और ये रहा 4 और एक हम जाली बनाएंगे तो हो जाएगा 5। शुरू में 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हो रहा है। फिर से हमें इसी चीज़ को बनाना है। देखिए ये हम इस तरह से भी उतार सकते हैं, जाली बनाते हुए 1 2 3 और इसे हम इस पे डाल लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से बुन लेंगे। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 से यहाँ 5 फंदा हो जाएगा। जाली बनाए तो एक फंदा, 1 2 3 4 और फिर से फंदे को अपनी ओर किए तो ये 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जगह हम इस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं और आप जो पिक्चर भेजी हुई थी उस पर 6 जगह है। तो फंदों का कुछ यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसे भी कोशिश करेंगे। जो ये डिज़ाइन बनाए हैं इस डिज़ाइन को न डालकर हम दूसरा डिज़ाइन उस पर डालेंगे और हम उस तरह का बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ 4 फंदों को उसी तरह से बनाएंगे। 1
2 3 और ये फंदा इस पर, और इसे भी हम बुन लेंगे। हो गया 4। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, 1 2 2 फंदा। अब यहाँ पे 3 फंदा हो गया। अब उल्टा तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, पूरा उल्टा बुन लेना है। 1 2 3। अब यहाँ पे हमारा फंदा काफ़ी हो जाएगा क्योंकि 2 तरफ से बढ़ रहा है फंदा। ऐसे तो अगर आप एक से भी जाली बनाएंगी तो 2 तरफ से बढ़ता है आपका। जो भी पोशाक बनाते हैं हम लोग, चोली बनाते हैं, उस पे अधिकतर उसी तरह से फंदा बढ़ता है। सिर्फ यहाँ अंतर है कि बीच में हम 4 फंदा ले रखे हैं क्योंकि हमें 4 फंदा से यहाँ डिजाइन बनाना था। इस तरह से देखिए ये लाइन ख़त्म होता है। अब हम अगला लाइन में आएंगे। अगला लाइन में हमें कुछ नहीं करना है। जहाँ फंदा बढ़ रहा है उस स्थान पे बढ़ाना है, और जहाँ घट रहा है जहाँ बढ़ रहा है वहाँ हमें सिर्फ बढ़ाना है। पहला फंदा उतार लिए देखिए इस तरह से। अब ये 4 फंदा हमारा यहाँ पे आ गया, तो 4 के पहले हम 1 फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, 1 फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे हमें फंदे को उलट पलट नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधी बुन लेना है। इस तरह से 4 फंदा, और फिर फंदे को अपनी ओर करना है, और फिर से हम जाली बनाते हुए बाकी फंदों को बुनेंगे। अब फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 फंदे को अपनी ओर करेंगे, बाकी फंदों को हम यहाँ पे बुन लेंगे। फिर से 4 फंदा हमारा यहाँ पे आ गया, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, 4 फंदा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए बाकी फंदों को बुन लेंगे। अब देखिए फिर से 4 फंदा आ गया, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए बाकी के 3 फंदा जो हमारा लास्ट है बाकी का, यहाँ तीनों को बुन लेंगे। और अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। एक लाइन उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये लाइन हम कंप्लीट किए। अब फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे, फिर से हमें इसी चीज़ को बनाना है। तो इस चीज़ को हम फिर से किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहला फंदा उतार लिए। अब हमारे पास यहाँ पे फंदा ज़्यादा हो गया है, दूसरा फंदा बुन लिए, देखिए तीसरा भी बुन लेंगे, और ये एक चौथा भी बुन लेंगे। अब ये 4 फंदों को हमें फिर से उसी तरह उलट पलट करना है। तो फंदे को हम अपनी ओर करेंगे, पहला फंदा उतार कर हम इस तरह से रख लेंगे अंगुलियों में, या आपको जैसे उचित लगता है। अब हम इसे बुनेंगे। 3 फंदा जो है हमारे पास, जाली बनाते हुए 3 फंदा को हम बुन लेंगे, 2 और ये एक रहा 3 फंदा। अब ये फंदा जो है इसे हम सिलाई में डालेंगे, इस तरह से सिलाई में डाल लिए। देखिए अब इसे भी हम बुन लेंगे, बुन लिए। फिर से हम फंदे को, देखिए अब यहाँ पे डिजाइन आपका ये आ गया। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, बाकी फंदों को बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से इसी डिजाइन को बुनेंगे। तो देखिए बनाते हुए हमें कितना, ये डिजाइन हमें कितना कंप्लीट करना है,
देखिए यहाँ पे हम इस तरफ से बुन रहे हैं, तो बुनते हुए हमें एक बार इसे हम घुमा लिए, 2 बार, तीसरा बार हमें घुमा लेना है। तो ये 3 बार हम बना लेते हैं, यानी अगर हम 3 बार इस तरह से बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे 2 फूल बनकर सामने आएगा, 1 और 1 2। इसके बाद फिर हम इसे बनाएंगे और इसे घटाना शुरू करेंगे चोली को। तो चलिए हम 3 इस तरह से 3 बार यानी कि 2 फूल हम बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम इस तरह से 2 फूल तैयार कर चुके हैं। 2 फूल तैयार कर लेने के बाद अब इसमें हम बाह निकालना शुरू करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बतला दें कि अगर आप 0 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगी, इस तरह का पोशाक, इस तरह का मतलब चोली बनाएंगी अगर आप, तो देखिए यहाँ पे जो हम फंदा डाले हुए हैं, यहाँ पे जो हम 1 फंदा डालें, 1 के बाद जो 3 डाले हैं, 4 डालें यहाँ पे, इस 4 के जगह में आप 3 कर लें और फिर ये 4 जगह हम 4 फंदा लिए हुए हैं, तो ये चारों जगह 4 फंदा के स्थान पे आप 3 फंदा कर लें और 2 प्लाई की ऊन से 13 नंबर की सिलाई से बनाएं। ठीक है, तो ये 0 नंबर और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए आप इस तरह से बना सकती हैं, बल्कि आप 0 से लेकर 2 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आप इसी ढंग से बनाएंगी, आपका परफेक्ट बनेगा। आप बना के एक बार देखिएगा। सिर्फ यहाँ 4 के जगह हमें फंदा 3 कर लेना है और सिलाई आपको चेंज कर लेना है, सिलाई का नंबर 13 कर लेना है आपको। ठीक है, और 3 नंबर के कान्हा जी का अगर आप बनाएंगी तो 3 नंबर के कान्हा जी का भी आप बना सकती हैं, उसी अनुसार उसी तरह से बना सकती हैं जैसे कि आप 3 प्लाई के ऊन से ही बनाएं। और यहाँ पे जो संख्या है 4 के जगह में आप 3 डाल लें, ये 3 डालें, 4 के जगह में 3 डालें आप, तो आपका 3 नंबर के कान्हा जी का बन जाएगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे 4 फंदा आपका कम हो जाएगा। ये 4 जगह डिजाइन बना हुआ है तो 4 फंदा आपका कम हो जाएगा, 3 नंबर के कान्हा जी के लिए फिट बैठेगा। ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए है। और आप 6 नंबर के कान्हा जी का अगर बनाना चाहती हैं, आप 6 नंबर 7 नंबर जैसे जैसे आप बढ़ाना चाहती हैं कान्हा जी के नंबर का, तो आप यहाँ पे ये जो हम 1 दिए, 1 के बाद जो हम 4 दिए, तो आप इस स्थान पे ले लें 2 ले लें, फिर 4 ले लें, फिर 2 ले लें, फिर 4 ले लें, फिर 2 के स्थान पे यहाँ 4 ले लें, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2। तो इस तरह से आप बढ़ाती चली जाएंगी यहाँ पे, तो आपके कान्हा जी का यहाँ पे बन जाएगा। तो बहुत हमारी बहनों को रहता है कि मैम ये तो आप फंदा बता दिए हैं कि हाँ इतना फंदा डालो, लेकिन आप ये नहीं बताएं कि इसको हम किस तरह से बुनें। तो इसलिए हम आप लोगों को इसी स्थान पे समझा दिए कि आप लोग इस तरह से बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम ये 2 फूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस पे बाह निकालेंगे। बाह निकालने के लिए हम पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी फंदों को बुनेंगे। देखिए हम कितना फंदा बुन रहे हैं, 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ जाली नहीं बनाएंगे और ये 4 फंदा जो है इसमें से 2 फंदा और हम बुन लेंगे, 1 और 1 2 फंदा बुन लिए हम, इसे हम आधा आधा में बांट लिए। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे जब तक ये दूसरा डिजाइन ना आ जाए हमारे पास। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये जो फिर 4 है इसमें से 2 हम ले लेंगे, तो हो गया हमारे पास 16 और 1 17 फंदा हो गया बाह के लिए। फिर हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से हम यहाँ तक बुनेंगे। देखिए यहाँ तक फिर से हम बुनेंगे, तो बाकी फंदों को हम बुन लेते हैं। अब हमें फंदा यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, जाली बनाना नहीं है हमें, क्योंकि अब हम यहाँ पे घटाना शुरू कर दिए हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 4 फंदों के स्थान पे हम पहुँच चुके। तो ये 2 फंदा हम पीठ पल्ला में कर लेंगे, तो 2 फंदा हम इस तरह से बुन लिए। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और बाकी यहाँ से यहाँ तक का 2 फंदा तक हम उल्टा बुन लेंगे, जो कि हमारा बाह में चला जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 और ये 4 से लेंगे हम 16, 17 फंदा बाह में चला जाएगा। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बाकी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पलट लेंगे। पलटने के बाद उल्टा हम पूरा उल्टा बुन लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बना के एक लाइन कंप्लीट किए और एक लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा हम बनाए सीधा पल्ला में उसी तरह हम इस लाइन में भी बना लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए जिस तरीके से हम बनाए हुए थे उसी तरीके से हमें बनाते चले जाना है। सीधा में सीधा, उल्टा में उल्टा। ये सीधा में सीधा हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ से उल्टा है 17 फंदा, तो 17 फंदा हम उल्टा बना लेंगे। सत्रह फंदा उल्टा हो गया। फिर फंदे को अपनी ओर नीचे की ओर करेंगे और जो सीधा जितना दूर तक का फंदा है हमारे पास वो सीधा बुन लेंगे। फिर जो उल्टा है 17 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर जो सीधा है सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब उल्टा तरफ से हम आए, तो उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, जो उल्टा तरफ का फंदा है सीधा तरफ से जो सीधा बुना हुआ है उतना फंदों को हम बुन लेंगे और जो बाह के लिए फंदा रखे हुए थे उन बाह को हम बंद करेंगे। देखिए बाह के लिए फंदा हम यहाँ से रखे हुए हैं, यहाँ से रखे हुए हैं, तो इसे हम ऊन को नीचे की ओर ले जाएंगे और बंद करना शुरू करेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर लाएंगे। इस तरह से हम फंदों को बंद करेंगे। साधारण तरीके से हम फंदे को बंद कर रहे हैं। 17 फंदा हमें बंद करना है जो हम उल्टा बुने थे। ज़्यादा टाइट नहीं बंद करें, ढीला ढीला हाथों से बंद करें। ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए वरना बुनावट अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसलिए ना ज़्यादा टाइट बुने ना ही तो ज़्यादा ढीला बुने। अभी और कुछ आएगा दूर तक। देखिए यहाँ हमारा 17 फंदा कंप्लीट हो गया है, ये एक फंदा लास्ट का बचा हुआ है, तो इसे भी हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और बाकी कुछ फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। जो पीठ का है, जो पीछे तरफ जो फंदा आया हुआ है उससे हम उल्टा बुन लेंगे। ये हो गया। अब हम फिर से यहाँ 17 फंदा बंद करेंगे। तो पहला फंदा हम बुने, दूसरा बुने, एक हम बंद किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये रहा 17। बाकी फंदों को हम अपनी ओर फंदा करके उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हम उल्टा तरफ से बंद कर रहे हैं यहाँ पे।
ध्यान रहे हम फंदों को, बाँह का फंदा जो है हमारा, उसे हम उल्टा तरफ से बंद कर रहे हैं। अब पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद ये आपका बाँह निकल कर सामने आया, दोनों बाँह इस तरह से निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे बुनेंगे। एक लाइन हम यहाँ पे और बता दें, क्योंकि बाँह किस तरह से जोड़ते हैं सो बतला रहे हैं। देखिए ये हम यहाँ पे बुन लिए। अब देखिए दो अलग अलग है, अगर आप अलग अलग बुनेंगी तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हम दोनों फंदों को यहाँ पे मिला के बुनेंगे। इस तरह से दोनों फंदों को मिला के बुनेंगे तो ये दो का एक यहाँ पे हो जाएगा और कुछ शेप भी अच्छा आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे दो का एक करते हुए बुनेंगे। दोनों बाँह जो दोनों बाँह जहाँ पे जोड़ पड़ेगा उस स्थान पे। देखिए अब यहाँ भी हम उसी तरह बुनेंगे। ये दोनों को हम जोड़ेंगे, एक और एक, दो, दो का एक करते हुए, दो का एक करते हुए बुन लेंगे हम। इस तरह से ये चोली बनकर आपका तैयार हो जाएगा। अब हम जो कमर के पास का जो स्थान रहता है वहाँ पे जो हम बुनेंगे, आप 3 लाइन बुने, 4 लाइन बुने तो आप इस तरह से बुन सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हम ये चोली यहाँ पे दोनों बाँह निकाले, बाँह निकाल कर इसे कंप्लीट किए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ये 4 लाइन में आप इसे बुन लें। हम 4 लाइन सिर्फ सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुने हुए हैं, तो ये चीज़ मात्र अब आप बीन लें तो आपका ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसका ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।